बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो दोस्तों हमें बता दें आपको सबसे पहले जो लाल बछिया यानी कि रेड काऊ किसने ज़बह की थी यानी कि कुर्बान सेक्रीफाइस की थी, तो आपको हम बताएंगे इसी बारे में। क्योंकि आज इजराइल ने एक ऐलान, बहुत बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि उसको जो लाल गाय मिल चुकी है उसको कुर्बानी करने के लिए उसने बहुत बड़ा ऐलान किया है, क्योंकि अप्रैल के महीने में ही उसको कुर्बानी करनी है। तो सबसे पहले आपको बता दें, हम हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और उनके छोटे भाई हज़रत हारून अलैहिस्सलाम यही कुर्बानी किया करते थे। लेकिन जो ये कुर्बानी करते थे ये नहीं बोलते थे हमारा कोई मसीह आएगा या कोई आएगा। ये कुर्बानी करते थे गाय की, और गाय को सीधा आग में डाल दिया जाता था उसकी खाल के समेत। और यहाँ पे सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कर दिया करो चैनल। और दोस्तों और 2 बकरे भी साथ में लाते थे वो। उस ज़माने की बात में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के बारे में हम आपको बताएंगे, क्योंकि उसी ज़माने में ये उनका एक उसूल था कि एक साल में वो एक उनका ऐसा कोई त्यौहार आता था, कोई बड़ा दिन आता था, जिस दिन पे वो एक बछिया लाते थे, लाल गाय जिसको कहते हैं, तो वो ही लाते थे और वो उसी को वहाँ पे कुर्बान कर दिया करते थे। तो जब वो कुर्बान करते थे उस गाय को सारी की सारी ऐसे कुर्बान करके सेक्रीफाइस करके ज़बह करके उस आग में उसको जला दिया जाता था। और 2 बकरे लाते थे और एक बकरे को वो कुर्बान करके उसको भी आग में जला दिया जाता था, और एक बकरे को उसके सर पे हाथ रख के उसको भी छोड़ जाता था। लेकिन आपको बता दें, वो जब हाथ रखते थे सिर पे, ये किस लिए रखते थे और क्यों रखते थे, और एक बकरे को ज़बह क्यों करते थे, एक बकरे को क्यों छोड़ देते थे, और लाल गाय की कुर्बानी क्यों करते थे। क्योंकि आज आपको बता दें, यहूदियों ने एक बहुत बड़ा, इजराइल ने जो उनका द टेम्पल है, जो उनका मरकज़ है, वहाँ पे जो उनका बहुत बड़ा मरकज़ है यहूदियों का, वहाँ से ऐलान हुआ है कि हम लाल गाय हमें मिल गई है तो इसको हम ज़बह करेंगे और हमारा मसीह आएगा। तो आपको बता दें, ये ज़बह तो करेंगे, ठीक ठाक है, ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, अल्लाह के सिवा और कोई नहीं जानता। और आपको बता दें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी कि अल्लाह का कोई माबूद नहीं, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके आखिरी पैगंबर थे। तो यहूदियों का पता नहीं क्या सोच है और क्या है, हम इसको क्या बताएं। लेकिन एक बात बता दें, जो हैकल सुलेमानी है, ये हैकल सुलेमानी के सामने एक पत्थर था, उसी को बोलते हैं ये, उसी के ऊपर आग इसको जो कुर्बान करके सेक्रीफाइस करके इस गाय को यानी को बछिया को, लाल बच्चा को, उसी के पास वहाँ वो जलाएंगे। और फिर ये इनका कहना है, इनके कहने के मुताबिक, क्योंकि वहाँ से इनका मसीहा निकलेगा उस दरवाजे से। तो दोस्तों आपको बता दें, ये तो अल्लाह ताला जानता है बेहतर क्या है क्या नहीं। लेकिन ये भी हकीकत है कि ये यहूदी बुलाएंगे काने दज्जाल को, यानी कि जो इनका मसीह जिनको बोलते हैं दज्जाल, इसकी सेक्रीफाइस करके। लेकिन हज़रत हारून अलैहिस्सलाम का कुछ और हिसाब था। वो देखो, जो हज़रत हारून अलैहिस्सलाम थे वो इस तरह उनकी सोच नहीं थी। जो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को भी ज़बह नहीं करते थे, ये सिर्फ हक उस ज़माने में हज़रत हारून अलैहिस्सलाम को ही दिया गया था। तो आपको बता दें, एक वहाँ पे संदूक होया करता था जिसको बोलते हैं ताबूत शकीना। ये शकीना ताबूत जो है उसमें कोई एक तख्ती थी, उसी के लिए वो जब ये अपने हज़रत हारून अलैहिस्सलाम अपनी पाकीज़गी के लिए वो सब करते थे। तो क्योंकि ये जब लाल रंग की बछिया को ज़बह करते थे, तो इसका मतलब था वो मानते थे कि हज़रत हारून अलैहिस्सलाम पाक हो जाएंगे, उनकी पाकीज़ा कोई एक साल में कुछ हो गया होगा, कोई गलती हुई होगी, तो उसी के लिए वो पाकीज़ा होने के लिए, बिल्कुल पाक साफ होने के लिए हज़रत हारून अलैहिस्सलाम उस बच्चा को ज़बह करते थे और पूरी की पूरी उसको आग में जला देते थे उसके खाल के समेत। और 2 बकरे भी लाए जाते थे। तो अपनी पाकीज़ा के लिए आपको हम समझ लेना
अपनी पाकीजा के लिए हजरत हारून अलैहिस्सलाम लाल गाय की बच्चा को पैक करते थे, क्योंकि वो उस ज़माने के पैगंबर थे। समझ रहे आप, उस ज़माने के पैगंबर थे। और 2 बकरे इसलिए करते थे, एक बकरे को जब ज़बह करते थे वो अपनी बनी इसराइल कौम के लिए, क्योंकि बनी इसराइल कौम के ही थे ये पैगंबर जो थे हमारे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम, हजरत हारून अलैहिस्सलाम। तो दूसरे बकरों को भी ज़बह अपनी कौम के लिए करते थे कि उनकी कोई भी परेशानी अल्लाह ताला उन पर ना डाले, तो वो उसको ज़बह करके उसको भी आग में डाल दिया जाता था। और दूसरे बकरे को क्या करते थे, वो दूसरे बकरे को उसके सर पे हाथ रख के, हजरत हारून अलैहिस्सलाम उसके सर पे हाथ रख के और सारी दुआएं मांग के अल्लाह ताला से और अल्लाह के नाम के लिए वो उसे जंगल में छोड़ दिया करते थे। तो ये ही वो करते थे हजरत हारून अलैहिस्सलाम, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के उसी ज़माने में। लेकिन आज के यहूदी क्या कर रहे हैं, ये बोलते हैं हमारा मसीह आएगा, हम पूरी दुनिया पे राज करेंगे। तो ऐसा नहीं मेरे भाइयों, ये जो हजरत हारून अलैहिस्सलाम ये दुनिया की भलाई के लिए इस कुर्बानी को करते थे और बकरे को ज़बह इसलिए ही करते थे। लेकिन उनकी जो सोच थी वो पूरे कौम की, जो उनकी कौम थी उसी कौम के लिए, क्योंकि कौम पे कोई ऐसी वबा ना आए, इसलिए हजरत हारून अलैहिस्सलाम के हाथों ही वहाँ पे उस बकरे को और गाय को ज़बह किया जाता था, यानी कि वो भी लाल गाय होती थी। और वो जो सकीना, ये ताबूत सकीना था, उसको वो खोलते थे, उसमें एक तख्ती होती है जिसमें 10 बातें लिखी हुई है। वही उस दिन बड़ा दिन था, वही उस 10 बातें को वो पढ़ते थे अपनी कौम के सामने, यानी कि एक वाज पढ़ते थे। तो मेरे भाइयों, जब अल्लाह ताला का यही मंजूर है तो कोई बात नहीं, क्योंकि यहूदी को आप देखो कितना वो जालिम हो गए हैं, वो बेबस को मार रहे हैं, या अभी देख लो। और सबसे गैरत तो दोस्तों हमारे जो मुसलमान अरब मुल्क है वो भी उनका कोई मदद नहीं दे रहे। लेकिन ये सकीना ताबूत जो था, ये कोई ऐसा ताबूत था जिसमें वो हजरत जो बड़े बड़े हमारे उससे पहले पैगंबर आए हैं तो उन्होंने का ही ये ताबूत था, हजरत सुलेमान का ये ताबूत था। और ये हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास आया है हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद में। तो उसी को ये बोलते हैं कि यही ताबूत हमें मिल जाएगा और इसमें से हम अपने वो जो इसके जवाब है, ये जो जवाब है, यही वो कहते हैं कि हम इसको पढ़ेंगे और हम अपने मसीह को बुलाएंगे। तो अल्लाह ताला ही बेहतर जानता है, अल्लाह ताला ही क्या करेगा क्या न करेगा। लेकिन ये बात भी सच है, कुरान की बात है, हदीसों की बात है कि काना दज्जाल भी आएगा और हजरत इमाम मेहदी भी आएंगे और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी आएंगे। लेकिन ये कब नहीं पता कब आएंगे क्या नहीं। लेकिन ये यहूदियों ने दावा कर दिया है, ये जो ताबूत सकीना का है उसी को ही बस बोलते हैं कि वो यहीं है, वो पता नहीं, अल्लाह बेहतर जानता है वो ताबूत सकीना कहाँ है। लेकिन अल्लाह ताला तो हमेशा अच्छे ही काम, आज तक वो अच्छा ही उन्होंने सोचा है अपनी बंदों के लिए। लेकिन अब इनको अल्लाह ताला इनको सही अकल दे, तो क्या इन्होंने फैसला किया है क्या नहीं किया, ये तो अल्लाह ताला ही जानता है। तो मेरे दोस्तों, हम बस यही चाहते हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम इस जो है ये बलाओं से बचें और अपने ईमान को बदलें, क्योंकि कयामत तो आएगी, कयामत सच्ची कयामत है और झूठा तो ये दुनिया है, एक दिन फान हो जाएगी। यानी कि झूठी फानी है ये दुनिया को छोड़ना है, दुनिया की तरफ मत भागो। मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, प्यारे इस्लाम के भाइयों, मैं तो यही चाहता हूँ अल्लाह पे, बस अल्लाह पे भरोसा रखो और नेक रखो, इबादत करो, हर वक्त उसकी इबादत करो। बस अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए नेक अमाल करने की। और जो भी है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है किसको क्या मिलेगा क्या ना मिलेगा। लेकिन जो भी कुछ है सब कुछ ठीक है। अल्लाह ताला हम सबको बस नेक बनने की तौफीक अता फरमाए और हम सबको सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। खुदा हाफ़िज़।